अच्छा, SendGrid का बेसिक अकाउंट जो है वो हमने सेटअप कर लिया है। तो इसको अब हम Node.js में यूज़ करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए ना। जब भी हम ईमेल सेंड करेंगे फिर हम SendGrid का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ईमेल को सेटअप करने के लिए हम पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम यहाँ पे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमें एक तो API की जनरेट करनी है यहाँ पे, क्रिएट API की, क्योंकि आपने किस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू ईमेल सेंड करनी है उसको वैलिडेट हम API की के थ्रू करते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे API की को, फुल रिक्वेस्ट देनी है, रिस्ट्रिक्टेड देनी है या बिलिंग देनी है। तो मैंने अगर फुल रिक्वेस्ट देंगे, API की का नाम में भी Node.js इस तरह लिख देता हूँ। ये क्रिएट हो गई हमारे पास API की। इसको आपने एक दफ़ा कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि बाद में हो सकता है डिस्प्ले ना हो। तो अब एक तो हमें API की जो है वो जनरेट करनी है, जो कि हमने अभी ये वाली API की जो है वो जनरेट कर ली है। उसके बाद आपने एक काम करना है, यहाँ पे API सेंड करने के लिए क्रिएट अ सेंडर आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इस वाले पेज पे जो है वो आ जाएंगे। तो सेंडर आइडेंटिटी पे क्लिक करना कि किस पर्टिकुलर ईमेल से आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हो। अब ये दो तरीके से होता है। आप वैलिडेशन जो करते हो वो थ्रू डोमेन भी कर सकते हो, यानी आप एक ही दफ़ा, जैसे अगर techlosert.com को मैं वेरीफाई कर लूँ SendGrid के साथ, फिर मैं उसकी जो भी ईमेल यूज़ करना चाहूँ, जैसे info@techlosert.com, hi@techlosert, hello@techlosert, फिर मैं किसी भी ईमेल को एज एन फ्रॉम ईमेल यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप डोमेन रजिस्टर नहीं करते फिर आपको अपनी ईमेल रजिस्टर करना पड़ती है, जो भी आप करना चाहो। तो अभी मैं अपनी एक ईमेल रजिस्टर कर लेता हूँ, फ्रॉम नवी सर्वर उसको बोल देते हैं, और ईमेल जो है वो डाल देते हैं। और यहाँ पे ये कंपनी का एड्रेस वगैरह चीज़ें उसने डाल दी हैं, ये ठीक है। और अच्छा, अब रिप्लाई टू ये भी देना रिक्वायर्ड है कि किसको आप, यानी किस ईमेल से सेंड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैं सेम ही डाल देता हूँ, रिप्लाई भी उसी को होगा और ईमेल भी उसी को ही होगी। क्रिएट करेंगे सेंडर। तो अब ये वाला सेंडर जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, यानी इस ईमेल से मैं फ्रॉम के अंदर मुझे ये ईमेल लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई किया हुआ है। तो अब ये मेरी ही ईमेल है, इसकी आइडेंटिटी के लिए मुझे ईमेल आएगी SendGrid से। इसको मैं क्लिक करके वेरीफाई करूँगा। इस तरह फिर मैं ईमेल पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा ना अपनी ईमेल का। तो उसने लिंक भेजा, उसने वेरीफाई कर लिया कि हम वही हैं, तो सेंडर जो है वो वेरीफाई हो गया। तो अब सिंगल सेंडर के अंदर वो मुझे अगेन से लेके जा रहा है। तभी मैंने सिर्फ एक ईमेल सेट किया यहाँ पे। अगर आप एक और ईमेल से ईमेल भेजना चाह रहे हो आप उसको भी सेट कर लो, यानी जितने मर्जी सेंडर बना सकते हो। तो ये है लेकिन सिंगल सेंडर वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि वो आपकी ईमेल पे लिंक भेजते हैं, उस पर क्लिक करते तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब कोई भी ईमेल जिससे आप ईमेल भेजना चाहते हो वो इधर वेरीफाई कर लो। दूसरा ऑप्शन है डोमेन वेरिफिकेशन। आपने एक ही दफ़ा डोमेन वेरीफाई कर ली DNS के थ्रू। अब उसके आगे आप, यानी अगर techlosert.com हम वेरीफाई कर लेते हैं, फिर मैं जिस मर्जी ईमेल से techlosert के आगे अली, नवीद, इन्फो, हाय, हेलो जिससे भी सेंड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। सही है। लेकिन अभी चूँकि हम डोमेन वेरीफाई नहीं कर रहे सेंडर मैनेजमेंट के अंदर, यानी रिकमेंडेड वो है डोमेन ऑथेंटिकेशन। आप डोमेन एक दफ़ा ऑथेंटिकेट कर देते हो, उसके बाद चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरे सिंगल सेंडर ऑथेंटिकेशन, यानी एक ईमेल जो आप ऑन करते हो उसको आप ऑथेंटिकेट कर लो। तो अभी हमने जो सिंगल ईमेल जो हम ऑन करते हैं उसको हमने क्या किया है, ऑथेंटिकेट कर लिया है। बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ सेम है। अब हमने ये करना है कि हमने सेंड करनी है ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए अभी हमने सेंड करनी है ईमेल, और ईमेल सेंड करने के लिए हमें इसकी API की जो इन्फॉर्मेशन है
वो हमें देखनी है कि यहाँ पे एक्चुअली पहले डालते होते थे डिज़ाइन लाइब्रेरी एक्टिविटी वेरियस सेटिंग, फिर नहीं दे रहे तो खैर हम लिखेंगे SendGrid Node.js। तो SendGrid का ये अपना बनाया हुआ पैकेज है लाइब्रेरी, वो हमारे पास लोड हो जाएगी। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, जो API की हमने बनाई थी उसको हम यूज़ करेंगे, और जो जिस ईमेल को हमने वेरीफाई किया उस ईमेल से हम सिर्फ ईमेल भेज सकते हैं। अब अगर दो डिफरेंट ईमेल से ईमेल भेजना चाहते हो, 2 वेरीफाई करनी, जितनी ईमेल से भेजनी उतनी से कर लें, या फिर आप डोमेन वेरीफाई कर लेंगे, पूरी की पूरी डोमेन को वेरीफाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, तो हम इसको ऐड करेंगे SendGrid ईमेल को, और यहाँ पे इसने कोड स्निपेट दिया है, उसको सिंपली हमने यूज़ करना है। तो npm से कर देते हैं ना, ये इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। उसके बाद ये ईमेल सेंड करने वाली सर्विस है जिसमें वो API की मांग रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो हार्ड कोडेड ही हैं। तो इसको हम बना लेते हैं इस सारे कोड को। इसकी हम टेक्निकली अब एक यूटिलिटी बना लेंगे, सोर्स के अंदर यूटिल्स के अंदर एक यूटिलिटी बना लेंगे हम, ईमेल SendGrid लिख सकते हैं, SendGrid.js। तो SendGrid के पैकेज को हम इंपोर्ट कर लिया हमने, SendGrid का जो वेरिएबल है उसमें सेट API की करके हमने API की सेट कर ली। अब API की हम नीचे रख लेते हैं लॉग्स में, env में, वो हमने क्रिएट की थी ना वो वाली, तो मैंने न्यू टैब में रखी थी, वो सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इधर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी API की आ गई। उसके बाद मैसेज के अंदर टू जिसको भेजना है, फ्रॉम जहाँ से भेजना है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें, तो मैंने किसको भेजना है वो यहाँ पे लिखूँगा। तो हम किसको भेजें, हम एक काम करते हैं, यहाँ से टेम्प ईमेल को ही ले लेते हैं, टेम्परेरी इमेज, वो नीचे फिर यहाँ पे जो ईमेल आती है ना वो इधर विजिबल कर देती है। तो ये दे देता है हमें कोई ईमेल, ये इस ईमेल पे हम भेजना चाह रहे हैं, किस ईमेल से भेजना चाह रहे हैं। अब ये हमारी हार्ड कोडेड है जो हमने वेरीफाई की हुई है, 2 की हैं तो दोनों में से एक चूज की सकती है, 3 की हमें से एक चूज हो सकती है। तो हमने एक करना है रन पेज, जो हमने अभी वेरीफाई किया है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। सेंड अभी सब्जेक्ट क्या रखना है, टेक्स्ट क्या रखना है, अगर HTML डालनी है वो क्या रखनी है, वो हमने बेसिक वही रहने दिया जो उन्होंने हमें टेक्स्ट दिया। तो अब यानी जब ईमेल लिखते हैं उसका सब्जेक्ट भी लिखते हैं, उसका यानी उसको डिफाइन करते हैं उसका स्ट्रक्चर। अगर आप उसको डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो पिक्चर वगैरह चीज़ें, तो HTML भी सपोर्ट करता है। हमें यहाँ पे आप पूरा HTML के टैग्स वगैरह लिख के, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पैराग्राफ, लिस्ट वगैरह बना के, इमेज का टैग यूज़ करके, तो आप प्रॉपर इसको टेम्पलेट को डिज़ाइन भी कर सकते हो HTML के। ये सिंपल सा मैसेज जो है हमने बना लिया, इस ईमेल पे भेजना है, इस वाली ईमेल से भेजना है, ये सब्जेक्ट टेक्स्ट वगैरह जो है हमने सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि अगर आपने यूज़ करना है ES8 वाला सिंटैक्स यानी अवेट वाला सिंटैक्स यूज़ करना है, तो आप इस तरह से अवेट वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे, या बल्कि हम ये वाला इंफॉर्मेशन तो हम पीछे फंक्शन में ले आते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, कांस्टेंट सेंड ईमेल, और उसके अंदर सब चीज़ें डाल दी हैं, SendGrid डॉट सेंड ईमेल से, डॉट सेंड ही है ना फंक्शन उसका, डॉट सेंड से सेंड कर दिए।
ये वाली इंफॉर्मेशन भी हम इसी फंक्शन के अंदर डाल लेते हैं। इसको एक दफ़ा फॉर्मेट कर लेते हैं और यानी सेंड डॉट सेंड करके मैसेज को हमने सेंड कर दिया, ये हमारे पास मैसेज आ गया। अब जिस ईमेल को सेंड करना है वो भी डेफिनेटली हमारे पास हार्ड कोड नहीं होगी ना, तो हम जिस ईमेल को सेंड करना है वो टू हम पीछे से जहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ से ले लेंगे। और क्या टेक्स्ट या सब्जेक्ट वगैरह सेंड करना है वो भी हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर ही रिसीव कर लेंगे। टेक्स्ट HTML वगैरह ये चीज़ें हम सारी फंक्शन के पीछे से रिसीव कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर हम सब्जेक्ट डाल देंगे, टू के अंदर हम टू डाल देंगे और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे और HTML के अंदर HTML डाल देंगे। ठीक है, HTML भी बोल सकते हैं, इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। क्या ख्याल है? टेम्पलेट भी तो ये चीज़ कुछ होता है ना ऐसे, तो वह जाएगा HTML में, लेकिन हमने रिसीव टेम्पलेट किया। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, टेक्स्ट अगर आपने देना है तो टेक्स्ट में टेक्स्ट आ जाएगा और टेम्पलेट में जो है आपका टेम्पलेट आ जाएगा। टेक्स्ट मेरे ख्याल से हम इधर कोई भी हार्ड कोड कर देते हैं क्योंकि हम यूज़ करेंगे HTML को। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या देना है, किसको ईमेल भेजनी है, सब्जेक्ट क्या देना है, उसका टेम्पलेट क्या है, वो तीन चीज़ें हमने ध्यान में रख के ईमेल जो हमने सेंड कर दी है। अब हम कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर किसी भी राउट में, यानी जब साइन अप हो, अगर हम चाहते हैं साइन अप हो तो उसको वेलकम की ईमेल चली जाए या उसको OTP की ईमेल चली जाए ना, जो भी हम चाह रहे हैं करना, तो हम आते हैं साइन अप के राउट्स के अंदर, ऑथ राउट्स में साइन अप कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आके जहाँ पे हम यूज़र वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, इससे पहले अगर हम वेलकम की ईमेल भेजते हैं तो यहाँ पे हम एक ईमेल भेज देंगे सेंड ईमेल। अच्छा, उसको अभी हमने वो भी करना है। अच्छा, मॉड्यूल डॉट टेक्स्ट जो है वो ईमेल मैंने सेंड की है, तो ये उसकी हो गई है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है कि ऑथ कंट्रोलर में आएंगे, सेंड ईमेल, उसने रिक्वायर कर लिया सेंड ईमेल, और उसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे इन सारी चीज़ों। यूज़र डॉट ईमेल वेलकम टू अवर सर्विसेज, और हेलो में उसने उसका नाम लिख के एक टेम्पलेट सा बना दिया। ठीक है, किस ईमेल से करना है, वेलकम चला जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो अब पहले में ईमेल चली जाएगी उसको, दूसरे में सब्जेक्ट चला जाएगा और तीसरे में एक मैसेज चला जाएगा HTML टेम्पलेट। जैसे इसमें जाएगा तो ये बाकी की लॉजिक हमने सारी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो अब साइन अप वाले राउट को हम कॉल करते हैं सर्वर को रन करके। नोड server.js, सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट के ऊपर, और पोस्टमैन में आते हैं। सर्वर इधर रनिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट है और साइन अप, यही है ना। ठीक है, राउट ठीक है, एरर दे रहा है, वो बॉडी जेसन जानी है, उसमें क्या क्या जाना है, ईमेल
ईमेल अब हमें करेक्ट देनी पड़ेगी ना, वो हम टेम्प ईमेल वाली यूज़ करेंगे। ये आ गई। उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और जा रहा है? ऑल ओके। इसको हम हिट करते हैं। ये वैलिड पासवर्ड नहीं है। अच्छा, ये हो गया, यूज़र क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि ईमेल भी सेंड हो गई है सक्सेसफुली। ईमेल सेंड हुई है तो अब यहाँ पे हमें ईमेल भी आनी चाहिए। आ गई है। किस वाली से आई है? फ्रॉम लर्न विद नवीद सर्वर वाली ईमेल से, क्योंकि हमने वो वेरीफाई की थी। वेलकम टू अवर सर्विस, हेलो अली, थैंक यू फॉर साइन। ठीक है, तो ईमेल हमारे पास आ गई। इसी पर्पज़ के लिए अगर आप OTP के लिए यूज़ करना चाहते हो इसको, तो फंक्शन तो हमने यूटिलिटी में बना के रखा हुआ है ना सारा। ये सेंडग्रिड की यूटिलिटी हमने जो बनाई है उसमें सारा कुछ बना हुआ है, सेंड ईमेल। तो अब जहाँ से भी भेजना है, जैसे हम साइनअप से भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आके आपने सिर्फ सेंड ईमेल के फंक्शन को कॉल करना है, 3 पैरामीटर पास करने हैं, वो ईमेल सेंड कर देगा। क्या किया है? यही आया हेलो, ये पैरामीटर पास किया ना, 2 सब्जेक्ट और टेम्पलेट पास की है ना वहाँ से ईमेल। सबसे पहले में की है, ये देखो यूज़र डॉट इन, पहले में वो की है, दूसरे में वेलकम टू अवर सर्विस की है, और तीसरे में टेम्पलेट दी है। यही ले रहे हैं ना ये, पहले में 2, दूसरे में सब्जेक्ट और तीसरे में टेम्पलेट हैं। वो उसको पता है ना कि वो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये इतना स्मार्ट हो गया ना, उसको पता है पहले में क्या जा रहा है, दूसरे में क्या जा रहा है। नहीं भी वो मैनुअल भी कोड करना पड़ रहा है, हमने खुद ही फंक्शन बनाया है, पता है ये पहले में 2 दे रहा है। नहीं पता तो हम सेंड ईमेल में जाके देख लेंगे, पहला 2 है, 2 में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट किस में यूज़ हो रहा है, टेम्पलेट कहाँ यूज़ हो रहा है, मैनुअली देख लेंगे। लेकिन ये हमने सेंड, अब लॉगिन पे करना है कि अगर आपके हर लॉगिन पे भेजना है तो उसका भी हम लगा सकते हैं। अरे जिधर भी आपको ईमेल अब चाहिए, कोई ईमेल PDF करनी कुछ, तो सेंड ईमेल यूज़र वो, और साथ में टेम्पलेट। अब अटैचमेंट वगैरह सेंड करनी है, उसका भी उसका फिर वो फंक्शन बना हुआ है अटैचमेंट सेंड करने का, तो हम फाइल भी उसको सेंड कर सकते हैं अटैचमेंट्स वगैरह के लिए ना चीज़ें। तो इस तरह करके इसका जो सारी लॉजिक जो है वो बिल्ड हुई है। अगर किसी एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर हैं, जिस तरह व्हाट्सएप पे होते हैं, रैंडम मैसेज करते हैं, वो इस तरह मेल भी कर सकते हैं। समझ नहीं, मैं दोबारा बोलूँ। अगर व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेज करते हैं ना, एक दूसरे को, अगर ये उसका रिप्लाई भेज सके, आप कह रहे हो कि कोई बंदा, यानी ये जो जिसको ये ईमेल गई है, अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी यहाँ भी ईमेल आई है, इस इधर से कोई अपनी ईमेल से रिप्लाई करे और वो हमारे तक पहुँच जाए, यही चाह रहे हो ना। हाँ, उसका सेंडग्रिड में फीचर है, उसको हम बोलते हैं इनबोर्ड पार्स। क्या बोलते हैं? इनबाउंड पार्सिंग। क्या होता है, आप इसमें जब ऐड करते हो ना अपना होस्ट वगैरह चीज़ें, ये डोमेन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। इसमें होता क्या है कि आप बता देते हो कि किस वाले ईमेल पे ईमेल का रिप्लाई आ सकता है। जैसे लर्न विद नवीद सर्वर पे ईमेल का रिप्लाई आएगा, उस पे जो रिप्लाई आएगा, जब भी उस पर कोई ईमेल आएगी ना, तो इसको पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो चल जाएगी। ये क्या करेगी, हम एक अपना राउट बनाएंगे यहाँ पे, पार्स ईमेल,
सॉरी ईमेल पार्सिंग का एक राउट हम बना लेंगे, ठीक है। अब जब भी उस पर्टिकुलर यानी जब भी कोई ईमेल उस पर आएगी, इनबोर्ड पार्सिंग क्या करेगी, उस ईमेल का कंटेंट उठा के हमारे वाला जो राउट होगा ना, हमारे वाली जो एपीआई होगी उसको कॉल कर देगी। अब जब आपको आपकी एपीआई में ईमेल आ गई है और उसमें सारा जो कंटेंट लिखा है वो भी आ गया है, तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। रीड करके उसको आप डेटाबेस में सेव कर लो या दोबारा उसको ईमेल भेजनी है भेज दो। नहीं समझ आई? जब वो उस यूजर को कर जाएगी वापस इससे अगर नहीं। एक एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर है, हाँ। वो आपस में एक दूसरे को उसको आपको कैसे पता लगेगा किस ईमेल किस पर्सन ने रिप्लाई किया है? मैं कह रहा हूँ अगर एक एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर जिस तरह वो एक दूसरे से ईमेल से कम्युनिकेशन कर सके, उसने मुझे सेंड किया, मैं उससे रिप्लाई करूँ। नहीं, उसके लिए तो फिर जीमेल सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, तो फिर हम जीमेल बनाएंगे, जीमेल का कंप्यूटर बनाएंगे ना फिर। तो वो तो सॉफ्टवेयर जीमेल बन गया ना। जीमेल यही करता है ना, एक दूसरे को हम ईमेल्स कर सकते हैं, तो फिर वो जीमेल का हमें कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पता है जीमेल जैसे सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा ट्रिकी है, इजी नहीं। इसको सिर्फ इसका पर्पस ये है, लाइक आपने वेलकम किया है कोई, लेट्स सपोज आप कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें स्पोर्ट टिकट वाला जो होता है, कि आपने किसी को भेजा कि मुझे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका डॉक्यूमेंट हमारे सिस्टम में रिक्वायर्ड है। अब आप उसको एजेंस ये देना चाह रहे हो कि वो ईमेल में ही अपना रिप्लाई में डॉक्यूमेंट डाल के इन्फॉर्मेशन डाल के हमें सेंड कर दें, तो फिर वहाँ पे ये इनबाउंड पार्सिंग काम आएगी। ये क्या करेगी, ईमेल जो भी आ रही है उसको रिसीव करेगी और उसको रिसीव करके हमारा एक एपीआई एंड पॉइंट कॉल कर देगी और उसमें वो सारा कंटेंट भेज देगी जो भी ईमेल में आया। फिर आप उसको पार्स करोगे, पार्स करके मतलब उसको रीड करोगे ना कि किस ईमेल से आई है, किस यूज़र से आई है, चीज़ें हैं, क्या डाटा है, वो देखने के बाद आप उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर लोगे। समझ आई बात? तो ये चीज़ है इसके अंदर। OTP वेरीफाई कराना वो तो सिंपल है, जहाँ हमने साइन अप पे सेंड ईमेल किया है तो उसकी लॉजिक भी हम क्या बनाएंगे, OTP वाली भी बना लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाएंगे। अब अगर आप OTP के थ्रू साइन अप कराना चाह रहे हो तो डाटा डेटाबेस में सेव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव नहीं। अगर करना भी है तो उसका स्टेटस क्या कर देंगे, OTP रिक्वायर्ड, एक्टिव नहीं करेंगे स्टेटस। क्या ख्याल है, स्टेटस क्या रख देंगे, OTP रिक्वायर्ड, और उसका एक OTP जनरेट कर लेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे न्यू यूज़र आया, सॉरी यूज़र्स, इसमें हम जाते हैं इसके स्कीमा में, यहाँ आ गए। इधर फुल नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, चीज़ें हैं। यहाँ पे एक अदद बनाएंगे स्टेटस, स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव। हम शुरू में डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या रखेंगे, इन एक्टिव, कि एक्टिव नहीं है, या इसको स्टेटस पेंडिंग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कुछ भी, ये नाम टेक्स्ट ही लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं इधर। तो मैंने अभी के लिए इनएक्टिव रखा है कि जब यूज़र साइन अप होगा तो इनएक्टिव होगा डिफ़ॉल्ट। और एक इसमें हम सेव कर लेते हैं एक अदद, वैसे ये भी सही था, इज़ वेरीफाइड, ये भी ठीक है ना, कि वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो स्टेटस से बेहतर है कि हम इज़ वेरीफाइड का यूज़ करेंगे, वो वेरीफाइड है या नहीं। तो इज़ वेरीफाइड फॉल्स है, और हम साथ में रख लेते हैं OTP। ठीक है, ये हमारा आ गया एक अदद OTP। अच्छा, OTP टाइप रिक्वायर्ड फॉल्स नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाहते हैं रिक्वायर्ड टू भी कर सकते हैं कि OTP जो है वो रिक्वायर्ड है, और मिनिमम लेंथ कितनी है और मैक्सिमम लेंथ
भी हो सकती है सेट, और OTP किस तरह से होगा और उसका यानी हमने वेरिफिकेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, अब हम ये करेंगे और इसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं कि OTP कब एक्सपायर होगा ना, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए हम वो सेट ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं कर रहे, तो हमने एक OTP का बना लिया और एक इज़ वेरीफाइड का बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि ऑथ कंट्रोलर में आते हैं। ये वाला काम तो अब हमने नहीं करना, यानी कि ये हमने करना है सारा कुछ। अब इस यूज़र डाटा के अंदर कुछ चीज़ें हमने और भी ऐड करनी है, जैसे OTP ऐड करना है, और इज़ वेरीफाइड तो डिफ़ॉल्ट में ट्रू ही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस OTP के अंदर क्या डाल दिया है, 6 डिजिट OTP जनरेट करके डाल दिया, वो भी इसके अंदर सेव कर दिया। और यही सेम OTP अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना चाहिए कि यूज़र एग्जिस्टिंग है या नहीं, क्योंकि सेव हम बाद में कर रहे हैं ना, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र होगा तो वो इशू होगा। अच्छा, हमने OTP बना लिया, OTP हमने जो है वो ऑब्जेक्ट में भी सेट कर दिया। ठीक है, यूज़र डाटा में हमने OTP भी डाल दिया। अब ये सेम OTP हम सेंड कर देंगे। अब टोकन हम नहीं बनाएंगे फिर साइन अप पे डेफिनेटली, है ना, टोकन वाली लॉजिक हम खत्म कर देंगे और ये लॉजिक हमारी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू अवर सर्विस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर लिया, साथ OTP प्लेस कर लिया। अब इसके अलावा और क्या इशू है, कंपेरिजन करना, उसकी वेरीफाई की API अलग बनेगी ना, हम तो साइन अप कर रहे हैं, तो स्टेटस हमने इसीलिए उसका इज वेरीफाइड फॉल्स रखा है ना डिफॉल्ट में, तो वो वेरीफाई में ट्रू कर देंगे। OTP चला गया, OTP यहाँ पे मैच भी हो गया, OTP सेव भी हो गया। मेरे ख्याल से इतना ही करना था हमने काम। अब अगर हम आते हैं और टेम्प ईमेल को कहते हैं कि हमें चेंज कर दो ईमेल एड्रेस, ओके जी, चेंज कर दें ईमेल एड्रेस और बाकी सही है। तो हम यहाँ से चलाते हैं ना, इसमें दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ सही है। तो अब हम हिट करते हैं, क्या कहते हैं, डुप्लीकेट आ गया ना ईमेल से, है ना। डुप्लीकेट आ रही है तो चेंज नहीं हुई।
अच्छा, अब मैंने दोबारा चेंज करके हिट करते हैं, हो गया। ईमेल नेम रोल नंबर आ गया, लेकिन डीबी के अंदर वो ओटीपी जनरेट हो गया होगा और हमें ईमेल भी आनी चाहिए उसकी। ईमेल आई है, वेलकम टू आवर सर्विस और योर ओटीपी इज 2950 और डीबी के अंदर भी वो सेव हो गया ना, ओटीपी भी सेव हो गया और वो स्टेटस उसका क्या सेव हो गया। अब हम एक राउट बनाएंगे /वेरीफाई, क्या बनाएंगे और उसमें हम क्या रिसीव करेंगे, ओटीपी। अब यूज़र की ईमेल में ये ओटीपी आया है, अगर यही ओटीपी आता है और हम उसको कंपेयर कर लेते हैं अपनी डेटाबेस के ओटीपी के साथ, अगर मैच कर रहा है, ईमेल भी मैच कर रही है और ओटीपी भी मैच कर रहा है, तो मतलब क्या है, यूज़र वेरीफाइड है और इस वेरीफाइड को क्या कर देंगे दोबारा से ट्रू। और अगर जहाँ पे यूज़र्स गेट वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ चेक लगाना पड़ेगा, अगर इस वेरीफाइड फॉल्स है तो उस यूज़र को ना रीड करो, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं है ना यूज़र, ये लॉजिक बन जाएगी। ठीक है, ऑल सेट। तो अभी आप लोगों ने ये ऑथेंटिकेशन, अभी इस वीक की आप लोगों ने असाइनमेंट ये करनी है कि फ्रंट एंड पे एक ऑथेंटिकेशन बनानी है, साइन अप फॉर्म, यानी एक लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाना है, उसके साथ ये जो आपने कस्टम अपना लगाया है ईमेल पासवर्ड वाला वो लगाना है और उसमें ये ओटीपी वाली लॉजिक भी लगानी है। ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करके लेके आना है। अब वेरीफाई का जो एंड पॉइंट है वो खुद आप लोगों ने बनाना है, उसमें पता है क्या आएगा, इनपुट आएगी कोड और ईमेल, तो पता ही है यूज़र जो लॉग्ड इन यूज़र है उसका ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल से मैच करे, कोड से मैच करे, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो इस वेरीफाइड को क्या कर देना है, ट्रू, क्योंकि अगर वो सही दे रहा है ओटीपी तो मतलब क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। अगर ट्रू हुआ तो वो चीज़ सेव हो जाएगी और उस वक्त आप अगर आप ओटीपी उसका ख़त्म भी करना चाह रहे हो जो डीबी में सेव है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर वो रिक्वायर्ड नहीं है, ख़त्म हो गया। अगर इसी तरह भूल जाता है दोबारा रीसेंड करना है तो रीसेंड का एक अलग एंड पॉइंट बन जाएगा, वो दोबारा ईमेल सेंड कर देगा नया ओटीपी और डेटाबेस को भी अपडेट कर देगा। सही। तो अब इस वीक का टास्क क्या हुआ, अभी रखे हमें लॉगिन साइन अप की फंक्शनैलिटी बनानी है, यानी लॉगिन साइन अप होकर डैशबोर्ड पे जाए अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, अगर नहीं है तो लॉगिन हो, और अगर साइन अप हो रहा है तो उसकी ईमेल वेरीफाई हो थ्रू सेंडग्रिड। ये चीज़ हमने अचीव करनी है इस वीक। ठीक है, कोड में खुश करूँ।